ओडिशा के दूर दराज इलाके में बसा है एक छोटा सा जिला मालकानगिरी। इस जिला में एक जगह है स्वाभिमान अंचल, जहां जंगल, पहाड़ी रास्ते, दिलों से घिरा यह इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। एक समय की बात है, स्वाभिमान अंचल के डोमगढ़ गांव में एक बुजुर्ग आदिवासी बाबा रहते थे, जिन्हें सब जंगल बाबा कहते थे। कहा जाता है कि वो जंगल की हर आहट को समझते थे, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट से बारिश का अंदाजा लगाते थे और पक्षियों की आवाज से आने वाले खतरे को पहचानते थे। एक बार इस अंचल में भयंकर सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। तब गांव वालों ने जंगल बाबा से मदद की गुहार लगाई और बाबा ने सबको पास के डोंगर गांव के पहाड़ी की चोटी पर बुलाया। वहां एक पुराना जल स्रोत था जिसे सिर्फ जंगल बाबा जानते थे। उन्होंने सबके साथ मिलकर रास्ता साफ किया। जब पानी की पहली धार निकली, गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रकृति से बल्कि अपनी परंपराओं और बुजुर्गों से भी गहरा रिश्ता मानते हैं। जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। एक समय की बात है, आदिवासी बाबा रहते थे, जिन्हें सब जंगल बाबा कहते थे। कहा जाता है कि वो जंगल की हर आहट को समझते थे, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट से बारिश का अंदाजा लगाते थे और पक्षियों की आवाज से आने वाले खतरे को पहचानते थे। एक बार इस अंचल में भयंकर सूखा पड़ा, नदी सूख गई। तब गांव वालों ने जंगल बाबा से मदद की गुहार लगाई और बाबा ने सबको पास के डोंगर गांव के पहाड़ी की चोटी पर बुलाया। वहां एक पुराना जल स्रोत था जिसे सिर्फ जंगल बाबा जानते थे। उन्होंने सबके साथ मिलकर रास्ता साफ किया। जब पानी की पहली धार निकली, गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रकृति से बल्कि अपनी परंपराओं और बुजुर्गों से भी गहरा रिश्ता मानते हैं, रहस्यमय भी। एक समय की बात है, स्वाभिमान अंचल के डोम रहस्यमय भी। एक समय की बात है, स्वाभिमान अंचल बुजुर्ग आदिवासी बाबा रहते थे, जिन्हें सब जंगल बाबा कहते थे। कहा जाता है कि वो जंगल की हर आहट को समझते थे, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट से बारिश का अंदाजा लगाते थे और आने वाले खतरे को पहचानते थे। एक बार इस अंचल में भयंकर सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। तब गांव वालों ने जंगल बाबा से मदद की गुहार लगाई और बाबा ने सबको पास के डोंगर गांव के पहाड़ी की चोटी पर बुलाया। वहां एक पुराना जल स्रोत था जिसे सिर्फ जंगल बाबा जानते थे। उन्होंने सबके साथ मिलकर रास्ता साफ किया। जब पानी की पहली धार निकली, गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रकृति से बल्कि अपनी परंपराओं और बुजुर्गों से भी गहरा रिश्ता मानते हैं। मेडिकल एटा गोटे सामान्य गोटे बेमार एटा बेमार माने टिके मुंड बुलेला खरा दिन मुंड बुलेला
मेडिकल मेडिकल नेब एबर लोग तो आसनांती मो पाखरे एबे मेडिकल जाउछंती मेडिकल जाइकिना आर टिके टिके कोन कोन दुर्बला होछे तमन टिके आइला पकन नंगी भाई पानी आइला रोती बाबू पानी नईर तुठे जिए पाद देथिला नईर तुठे जिए पाद देथिला मिछर हिसाब खाता जाइछि तचिरी समय हातरे डोरी समय हातरे डोरी जीवनठु दिने जिए मागिनी पाउना जीवनठु दिने जिए मागिनी पाउना मणिषर मुखा देखी जाए सिए हारी समय हातरे डोरी समय हातरे डोरी।